गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे हमारी बुक जो रेनबो है उसका लेसन लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन पहले से डिस्कस किए थे। देख लेते हैं हम एक बार। ये छठा क्वेश्चन जो है यहाँ तक हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि साहिब जो है वो चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बताया गया है कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। एंड दिस स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में ये स्टील का जो कैनिस्टर है वो अब ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से एक और बना था कि व्हाट वाज पेड टू साहिब एट द टी स्टॉल, यानी चाय की दुकान पर उसके ऑनर के द्वारा उसको क्या पे किया जाता था। तो साहिब वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स बाय द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल, यानी उस चाय की स्टॉल के जो मालिक थे उसके द्वारा उसको 800 रुपये और उसके जितने भी मील्स थे वो उसको अदा किए जाते थे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम 12th के में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये कहानी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये थी एक लड़के की कहानी जिसका नाम साहिब है, और साहिब की पूरी फैमिली जो है वो कहाँ पे बसी है, सीमापुरी में। ये भी हमने पढ़ा था। वो कहाँ से निकल के आए थे, ढाका से। ठीक है ना। तो ये हमने कहानी जो है अभी पढ़ी थी। अब अगली कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी लेसन में वो है मुकेश। ठीक है ना। तो देखें, शुरू करते हैं हम। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, कि साहिब अपना मालिक नहीं रहा। अब देखें, यहाँ पे एक कहानी है मुकेश की, जो कि एक शहर है आपका फिरोजाबाद। ठीक है ना। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। आपको बता दें, ये भी एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो है अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, तो फिरोजाबाद में ही ये मुकेश रहता है, और इसका पूरा परिवार या फिरोजाबाद में रहने वाले सभी परिवार जो हैं वो व्यस्त हैं चूड़ियों के उस जो भी बिजनेस है उसको करने में, चूड़ियों को बनाने में। तो यहाँ पे मुकेश कह रहा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है ना। आई विश टू ड्राइव अ कार कह सकते हो। ठीक है ना। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट यानी जोर देना। मुकेश इंसिस्ट करता है, जोर देता है ऑन बीइंग यानी बनने पर, हिज ऑन मास्टर यानी अपना स्वयं का मालिक। ऑन यानी यहाँ पे जो आया है इसका मतलब स्वयं, वो अपने स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि आई और जो वी आपका फर्स्ट पर्सन है इसके साथ में हम यूज़ करते हैं सेल का। ठीक है ना। और जो भी अन्य आपके सब्जेक्ट हैं इनके साथ में यूज़ किसका करते हैं विद्यार्थियों, हम विल का करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब कहीं डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है, एक दृढ़ संकल्प दिखाया जाता है, ठीक है ना, अवश्य के अर्थ में, तो वहाँ पे हम इसको अपोजिट कर देंगे कि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, विल का, और अन्य के साथ हम प्रयोग कर देंगे बच्चों सेल का। ठीक है ना। एक सेंटेंस में कह दूं कि आई सेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा, लेकिन वहीं मैं कह दूं कि आई विल गो टू जयपुर, इसका मतलब मैं अवश्य ही जाऊंगा, मुझे जाना ही है। मतलब ये एक सर्टेनिटी को, निश्चितता को दर्शाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे उस बात पे जोर देने के लिए हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया गया है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है। अनाउंस यानी घोषणा करना, कहना। वो कहता है कि मैं एक
मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो लेखिका अनीस जंग जो है उससे भी ये क्वेश्चन करती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। तो मतलब ड्राइवर तो बनना चाहते हो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, एनीथिंग मैं उसे पूछती हूँ। तो कह रहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, भले ही मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव अ कार यानी कार को चलाना। ही आंसर्स यानी वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, लुकिंग यानी देखते हुए, स्ट्रेट यानी सीधा, इनटू माई आईज, इनटू माई आईज यानी मेरी आंखों में, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, मैं कार चलाना सीख लूँगा। लेखिका कह रही है कि हिज ड्रीम, ड्रीम मीन्स मैंने आपको बताया होगा सपना। लेखिका कह रही है हिज ड्रीम, उसका सपना, लूम्स यानी दिखाई देता है, प्रतीत होता है, लाइक अ मिराज, मिराज यानी आपको बताया था मरीचिका, ठीक है, मृग तृष्णा। उसका सपना जो है वो लूम यानी प्रतीत होता है, लाइक अ मिराज यानी मरीचिका के समान, अमिस्ट दी डस्ट ऑफ, अमिस्ट दी डस्ट, डस्ट यानी धूल में, ऑफ स्ट्रीट्स यानी जो गलियों की धूल होती है, दैट फिल्स टाउन फिरोजाबाद यानी सड़कों में जो धूल होती है, गलियों में जो धूल होती है, उस धूल के बीच में उसका सपना मुझे मरीचिका के समान प्रतीत होता है। उस धूल के बीच में, जिस धूल से, जिस मिट्टी से उसका पूरा ही फिरोजाबाद कस्बा जो है वो भरा हुआ है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स यानी फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है फॉर इट्स बेंगल्स यानी अपनी चूड़ियों के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, ठीक है, कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कि आप कहेंगे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ठीक है। अब देखते हैं हम, एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब व्यस्त होना, हम बिजी भी कह सकते हैं। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार लगा हुआ है, इंगेज है इन मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियों को बनाने में, कि लगभग प्रत्येक परिवार जो है वो चूड़ियों को बनाने का वहाँ पे बिजनेस कार्य कर रहा है। इट इज़ दी सेंटर, कि फिरोजाबाद जो है इज दी सेंटर यानी केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग, ब्लोइंग यानी ब्लो मीन्स होता है एक प्रकार से स्वरूप प्रदान करना, या कह सकते हैं ब्लोइंग यानी शेप प्रदान करना, ठीक है ना। कि फिरोजाबाद जो है सेंटर यानी केंद्र है ऑफ इंडियाज यानी भारत का, ग्लास ब्लोइंग यानी कांच को स्वरूप प्रदान करने वाले, इंडस्ट्री यानी उद्योग का, भारत में कांच को स्वरूप प्रदान करने वाले, आकार या आकृति प्रदान करने वाले उद्योग का एक केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जेनरेशंस, जहाँ पे परिवारों ने हैव स्पेंट यानी गुजार दिया है, जेनरेशंस यानी अपनी पीढ़ियों को, वर्किंग यानी कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेसेस, किसके पास, अराउंड मीन्स आसपास, और फर्नेसेस यानी भट्टियों के, जहाँ पे परिवारों ने भट्टियों के पास काम करते हुए। वेल्ड मीन्स मैंने बताया था, वेल्डिंग ग्लास यानी कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियों को बनाते हुए, फॉर ऑल दी वुमन इन दी लैंड इट सीम्स, लैंड यानी इस देश में, देश में रहने वाली समस्त महिलाओं के लिए भट्टियों के पास काम करते हुए, उन कांच को जोड़ते हुए और चूड़ियाँ बनाते हुए बहुत से परिवारों ने अपनी पीढ़ियों को गुजार दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम कोई क्वेश्चन के इससे संबंधित अगर इस पैराग्राफ से बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से एक बन रहा है कि व्हाट इज मुकेश इज एम्बिशन कैन इट बी रियलाइज्ड, कि मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है, क्या वो पूरी हो सकती है। तो मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है, मुकेश कहता है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम अ ड्राइवर, ठीक है ना, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, कैन इट बी रियलाइज्ड। तो यहाँ पे लेखिका कहती है कि द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसकी जो महत्वाकांक्षा, उसका पूरा होना जो वो कैसा है, बहुत ही कठिन है, हम कह सकते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम आगे ये।
मुकेश फैमिली इज एमोंग देम, कि फिरोजाबाद में सभी परिवार जो है वो चूड़ियों को बनाने के कार्य में पूरी तरह से व्यस्त हैं, और मुकेश फैमिली इज एमोंग देम यानी मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो, नन ऑफ देम नोज, नन ऑफ देम नोज यानी उनमें से कोई नहीं जानता है। नन, नन जो है वो नकारात्मक अर्थ देता है, नन। नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई भी नहीं। मैं कह दूं सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम यानी वो सभी। तो नन ऑफ देम नोज उनमें से कोई नहीं जानता है दैट इट इज़ इलीगल, कि ये गैर इलीगल यानी गैर कानूनी या अवैध, कि ये गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, लाइक हिम यानी मुकेश के जैसे। उनमें से कोई नहीं जानता है कि ये मुकेश के जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है टू वर्क यानी कार्य करवाना इन ग्लास फर्नेसेस, कहाँ पे, ग्लास यानी कांच की, और फर्नेसेस यानी भट्टियों के पास में काम करवाना, विद हाई टेम्परेचर्स यानी उच्च ताप, हाई यानी उच्च, टेम्परेचर तापमान, उच्च तापमान वाली, इन डिंजी सेल्स, डिंजी यानी अंधकार युक्त, सेल्स यानी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, विदाउट एयर एंड लाइट यानी बिना हवा, एयर यानी हवा और लाइट यानी प्रकाश, यानी बिना हवा और प्रकाश वाली उन डिंजी यानी अंधकार युक्त, और सेल जो है ना, सेल, सेल का तात्पर्य कोठरी, छोटा सा कमरा, ठीक है ना। विदाउट मीन्स बिना, एयर यानी हवा और प्रकाश वाली, डिंजी यानी अंधकार युक्त, सेल्स यानी कोठरियों में उन उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों के पास में मुकेश के जैसे बच्चों से काम करवाना इलीगल यानी गैर कानूनी है। ये बात नन ऑफ देम नोज उनमें से कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। नन ऑफ देम नोज को उनमें से कोई नहीं जानता है कि मुकेश के जैसे बच्चों से कांच की भट्टियों के पास में, वो भी कैसे, उच्च तापमान वाली, बिना हवा और प्रकाश वाली उन अंधकार युक्त कोठरियों में मुकेश के जैसे बच्चों के साथ काम करवाना गैर कानूनी है। नन ऑफ देम नोज उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता। इसके अलावा दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, कि यदि लॉ यानी कानून को एनफोर्स कर दिया जाए, एनफोर्स यानी एक प्रकार से लागू कर देना, ठीक है ना, अप्लाई भी कह सकते हैं, कि यदि कानून को एनफोर्स्ड यानी लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, गेट यानी गेट आउट, फ्रेजल वर्ब है, टू गेट हिम, हिम यानी मुकेश को, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और उन सभी 20,000 बच्चों को आउट यानी बाहर निकाला जा सकता है, ऑफ दी हॉट फर्नेसेस, उन हॉट यानी गर्म, और फर्नेसेस यानी भट्टियों के पास से, वेयर दे स्लॉग, जहाँ पे दे स्लॉग यानी वो कठोर परिश्रम करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स यानी अपने पूरे ही दिन के समय। अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो मुकेश के साथ साथ उन 20,000 बच्चों को उन भट्टियों के पास से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ पे वो दिन के समय में कठोर परिश्रम करते हैं। और ऑफन, इसी कारण से ऑफन अक्सर करके लॉसिंग, लॉसिंग यानी वो खो देते हैं, लॉसिंग दी ब्राइटनेस, लॉसिंग दी ब्राइटनेस, वो ब्राइटनेस यानी एक चमक खो देते हैं, ऑफ देयर आइज यानी अपनी आँखों की, क्योंकि वहाँ अंधेरे में लगातार काम करते रहने से उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आँखें जो है बीम यानी चमकने लगती हैं। चमकने से यहाँ पे तात्पर्य है, आप कह सकते खुश होना, कि मुकेश खुश होने लगता है। एज ही वॉलंटियर्स यानी जब वो वॉलंटियर्स यानी स्वेच्छा से प्रस्ताव रखता है, टू टेक मी होम यानी मुझे अपने घर पे ले जाने का। वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक भी होते हैं, जब वो स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, मुझे आमंत्रित करता है, तो वो खुश हो जाता है। विच यानी जिस घर के बारे में ही प्राउडली सेज यानी वो गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट कि उसका मकान जो है, रिबिल्ट यानी पुनः बनाया जा रहा है, ठीक है ना। वी वॉक डाउन यानी हम गुजरते हैं। स्टिंकिंग यानी बदबूदार। वी वॉक डाउन यानी हम गुजरते हैं, स्टिंकिंग यानी बदबूदार, लेन्स यानी गलियों से जो चौक्ड विद गार्बेज, चौक यानी जो चौक हो गई हैं, चौक यानी जो जाम हो गई हैं, विद गार्बेज यानी कचरे से, मतलब कचरे से अटी पड़ी हैं। हम ऐसी गलियों से गुजरते हैं जो कचरे से भरी हैं। पास्ट होम्स, हम ऐसे घरों से गुजरते हैं। दैट रिमेन्स हॉवल्स, जो रिमेन यानी एक ही अवस्था में रहना, जो रिमेन्स यानी पड़े हुए हैं। हॉवल्स यानी गंदे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी क्रम्बलिंग यानी जर्जर
और वॉल्स यानी दीवारें हैं। उन जर्जर दीवारों वाले उन गंदे मकानों से हम गुजरते हैं। वर्बली डोर्स, जिन मकानों के दरवाजे जो हैं वर्बली यानी डगमगाते हुए हैं। नो विंडोज़, जिन मकानों में कोई भी खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज़, जो क्राउडेड यानी भरे हुए हैं, विद फैमिलीज यानी परिवारों से, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस यानी मनुष्य और एनिमल्स यानी जानवरों के जो परिवार हैं। कोएग्जिस्टिंग का तात्पर्य है एक साथ रहना, ठीक है ना। कोएग्जिस्टिंग के मनुष्य और जानवरों के परिवार जो कोएग्जिस्टिंग एक साथ रह रहे हैं इन अ प्रिमेवल स्टेट। प्रिमेवल यानी पुरातन और स्टेट यानी अवस्था में, मतलब पुरातन अवस्था। प्रिमेवल यानी प्राचीन अवस्था, एंशियंट टाइम, कि जहाँ पे मनुष्य और जानवरों के परिवार जो है एक साथ ही रहा करते थे। बिल्कुल उसी अवस्था में वहाँ पे मनुष्य और जानवरों के परिवार जो है एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो आज हम विद्यार्थी इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।